इससे पहले आपको बता दें कि इंडस ट्रीटी को खत्म किया जा चुका है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो वहीं अब जो खबर सामने आ रही है आला हुकूमती ज़राए के हवाले से वो ये कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी भी खत्म की जा सकती है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। मरकजी हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। पहलगाम हमले में जिस तरह से मासूम जानें ज़ाया हुई, मासूम जानें ली गई और उसके बाद जो है हिंदुस्तान ने कई फैसले लिए, पाकिस्तान के खिलाफ कई इकदाम किए गए हैं और इस बीच एक और फैसला जिसका जल्द ऐलान हो सकता है। और आला हुकूमती ज़राए के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़ चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानना चाहेंगे। कई इकदाम लिए जा रहे हैं, कई फैसले, और अब एक और फैसला जिसका जल्द ऐलान हो सकता है कि जो मरकजी हुकूमत की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, जंगबंदी को जल्द खत्म किया जा सकता है। देखिए मुनज़्ज़र, फरवरी 2022 में भारत और पाकिस्तान के DGMO की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला किया गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो जंगबंदी का मुआहिदा 2003 में किया गया था उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। हालांकि गाहे बगाहे पाकिस्तान इस सीज़फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करता रहा है, लेकिन जिस तरह के अब हालात बने हुए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक शब्दों में ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये जता दिया कि आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हों उन्हें ट्रेस किया जाएगा, उन्हें परस्यू किया जाएगा और उन्हें हंट किया जाएगा। और चाहे जो आतंकवादियों की थोड़ी सी भी मिट्टी बची हुई है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो उनकी जमीन बची हुई है। बात ये रही कि देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान ने भारी मात्रा में लॉन्च पैड बनाए हुए हैं, पाकिस्तान ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं। तो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उस मुआहदे के तहत क्योंकि फायरिंग नहीं हो रही और पाकिस्तान उस तरफ उन आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और भारत में पुश कर रहा है। अब इस बात को सीरियसली सरकार कंसीडर कर रही है कि जो जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था उसमें भारत को तो कोई फायदा हो नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है और भारत की सरजमीन पर भेज रहा है। तो अब ये फैसला लिया जा सकता है कि ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है इसे खत्म कर दिया जाएगा और अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट खत्म होता है तो भारत की सेना के निशाने पे पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, टेरर लॉन्च पैड्स हैं, वो निशाने पे आ जाएंगे। आप देखिए पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो पाकिस्तान से आतंकी संगठन चलते हैं उनको नए नाम दे रहा है, जैसे पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट नाम दे दिया, जैसे TRF फ्रंट दे दिया, कश्मीर रेजिस्टेंस दे दिया। तो इस तरह के कई नाम बदल के पाकिस्तान आतंकी हमले जो है वो कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन है इनका जो मुख्यालय है, इनका जो मदरशिप है वो पाकिस्तान है और वहीं से ये आतंकवादी जो हैं वो भेजे जाते हैं भारत में। तो अब अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट जो है ये खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भारत पाकिस्तान पे फिर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल पाएगा। देखिए मुनज़्ज़ा, मुझे याद है जब लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग हुआ करती थी तो पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ जाया करता था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने उस वक्त, ये तब की बात कर रहा हूं पिछली सरकार की, तो उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि अगर पाकिस्तान से एक गोली आती है तो आप यहाँ से गोलियां फिर गिनिएगा नहीं। तो पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी कंगाली के मुहाने पे है, पाकिस्तान में उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इसलिए एक गोली चलाने के बाद पाकिस्तान के पास जब गोला बारूद बचता नहीं था तो वो घुटनों पे आ जाता था। तो वही हालत पाकिस्तान की फिर से होने वाली है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। तो अब इसी हवाले से पहलगाम हमले के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम के तहत बहुत जल्द जंगबंदी का भी ऐलान हो सकता है, जंगबंदी खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। तेजेंद्र सिंह सोडी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।